गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में आप सभी डीएलएड के स्टूडेंट्स का सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं प्राथमिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो आपका एक पेपर है उसी का सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं आपका। तो मौके पे हमने बाल अधिकार की चर्चा की थी इसके पहले वाली क्लास में। तो आइए देखते हैं उसमें मतलब जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बाल अधिकार की जब बात करते हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा जो की थी वो 20 नवंबर 1989 को की थी। और जब 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों की घोषणा की गई तो इस घोषणा का उद्देश्य जो था वो विश्व के समस्त, मतलब विश्व में वो किसी भी देश में, चाहे चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, जापान, कहीं के भी किसी भी देश का रहने वाला बच्चा हो, ये सभी बच्चों पर लागू होता है। और इन्होंने क्या बताया कि इसमें बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार होगा, और प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का भी अधिकार होगा। साथ साथ बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब कि अगर माता पिता की इच्छा नहीं है फिर भी बच्चे को अगर अलग कराना चाह रहे हैं तो ये कानूनन अपराध होगा। माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार होगा। मतलब कि अगर किसी कारणवश बच्चा अलग भी हो गया है तो वो पुनः संबंध बना सकता है माता पिता से। बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। मतलब कि अगर बच्चों का, आपने सुना होगा बहुत से बच्चा चोर भी निकलते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा या अखबार में पढ़ा होगा, समाचार पत्रों में, कि बच्चा चोर पकड़ा गया। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो कानूनन अपराध मानी जाती हैं, और ख़ास तौर से बच्चों के केस में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि माता पिता अथवा उनके लिए गए उत्तरदायी व्यक्ति बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो राष्ट्र उन्हें संरक्षण देगा। ये चीज़ मैंने आपको इससे पहले की क्लास में भी बताया था, खुद से एकदम आपसे रूबरू होके, आपके आमने सामने होके, लाइव क्लास में। तो मैंने बताया था कि अगर माता पिता या उसके अभिभावक बच्चे को किसी कारणवश मतलब परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस बच्चे की देख रेख का जो पूरा का पूरा दायित्व होगा वो राष्ट्र का होगा, देश का होगा। और बच्चों को नशीले पदार्थों के प्रयोग से रोकना चाहिए हमको। मतलब कि बच्चों को कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। और जहाँ गोद लेने की मान्यता है वहाँ बच्चों के हित का ध्यान रखते हुए गोद लेना चाहिए या देना चाहिए। तो इस तरह से ये बाल अधिकार के मेन पॉइंट्स थे। और सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा की थी वो 20 नवंबर 1989 में की थी। मतलब कि बाल अधिकार संरक्षण की जो घोषणा की गई वो 20 नवंबर सन 1989 में की थी। ये क्वेश्चन आपका टेट, सेटेट या मतलब जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और बाकी आपका डीएलएड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो इस तरह से आपने देखा कुछ मेन पॉइंट, और फिर आगे हम चलते हैं। आगे के मेन पॉइंट जो हैं वो शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान करना। शरणार्थी का मतलब है कि शरण में आए हुए, मतलब किसी भी कारणवश कहीं से भी निष्कासित बच्चे हैं तो उनको संरक्षण दिया जाए। किसी भी देश में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं वो, तो उनको संरक्षित किया जाए। बच्चों को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्य करने तथा शारीरिक, मानसिक, नैतिक अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से हानि होने से बचाना। मतलब कि बच्चों को आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण भी होता है ना, बच्चों से ज़्यादा काम कराते हैं, कम पैसे देते हैं। खतरनाक कार्य भी कराते हैं, जैसे बोझा उठवा लिया, है ना, या फिर आप उनको दुकान पे लगा दिया, बर्तन धुल रहे हैं। शारीरिक, मानसिक, नैतिक अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से हानि ना हो, उनको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए कि उनसे हानि हो। फिर है लैंगिक शोषण से बचाना। लैंगिक शोषण से हमारा मतलब है कि जैसे आपने बराबर न्यूज़ में देखता होगा, मतलब कि देखते होंगे आप कि जैसे कहते हैं कि 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनसे मतलब उनको संरक्षित करना चाहिए। तो बाल अधिकार की बात हम कर रहे हैं, तो बाल अधिकार में आप अब आगे जो है देखिए, सशस्त्र युद्ध में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया। देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाल अधिकारों की जो घोषणा 22 दिसंबर 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई, तो उसे भारत में कब अंगीकृत किया गया, मतलब भारत ने कब उसे स्वीकृति दी। तो वही डेट है आपका। और फिर है आगे राष्ट्रीय बाल नीति। 22 अगस्त 1947 को भारत सरकार ने बच्चों के कल्याणार्थ
राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की, जिसके अंतर्गत बालकों के पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास हेतु सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए। पहला उपाय है बालक के जन्म से पूर्व तथा उसके बाद के विकास की पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना और राज्य का प्रमुख उत्तरदायित्व होगा। मतलब कि जन्म से पूर्व, मतलब कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाए उसी टाइम से उसके विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना जब तक कि वो पैदा ना हो जाए, और पैदा होने के बाद भी मतलब कि बच्चे की देख रेख के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना। ये प्रदेश सरकार या राष्ट्र का जो केंद्र सरकार है उनका प्रमुख दायित्व होता है। तो ये चीज़ें जो मतलब ये नीतियाँ जो बनाई गई वो 22 अगस्त 1947 को भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए ये सारी नीतियाँ बनाई हैं। सेकंड पॉइंट है, राज्य को 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, बालकों को उनके माता पिता से अलग नहीं रखा जाए, ये तो पहले में भी मैं आपको बता चुका। चौथा पॉइंट है, राज्य द्वारा बालकों के पोषक तत्वों के अभाव को दूर करने के लिए पोषाहार कार्यक्रम। आप देख ही रहे होंगे पोषाहार का वितरण किया जा रहा है, वैसे भी आंगनवाड़ी के माध्यम से या फिर जो प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं वहाँ पे उनके लिए भोजन की व्यवस्था करके किसी न किसी बहाने से उन्हें पोषाहार वितरित किया जा रहा है। और अगला पॉइंट है, जो बालक औपचारिक शिक्षा से लाभ उठाने में सक्षम नहीं होते हैं, राज्य को उन्हें शिक्षा देने के लिए अन्य तरीके भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। मान लीजिए औपचारिक तरीके से मतलब विद्यालय शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो अन्य माध्यमों से, जैसे आंगनवाड़ी शिक्षा हो गया ना, उसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा दिलाई है। छठा पॉइंट है, राज्य द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को जोखिमपूर्ण उत्पाद कार्यों में लगाने की अनुमति नहीं दी जाए। अब जैसे देखिए यहाँ पे जोखिमपूर्ण उत्पाद मतलब कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आप जानते होंगे कि जहाँ से उत्पादन किया जाता है, और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है मतलब कि एक हिसाब से कहें तो खतरनाक होता है थोड़ा सा वहाँ पे काम करना बच्चों के लिए, खास तौर से जैसे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो वो चाहे, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं और उन मशीनों से कब किसका अहित हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब है यही जोखिम भरा कार्य होता है ना? तो उससे उससे बच्चों को बचाना चाहिए और हमेशा ही बच्चों को इन कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बच्चों को, जो भी 6 से 14 वर्ष आयु तक के बच्चे हैं, उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। 7वां पॉइंट है, प्रतिभा संपन्न बच्चों का पता लगाने, प्रोत्साहन देने एवं सहायता देने के लिए राज्य को विशेष कार्यक्रम संचालित करना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है कि जिन बच्चों के अंदर प्रतिभाएं हैं उनको आगे लाना चाहिए। 8वां है, राज्य को मादक पदार्थों के सेवन एवं उत्पादन तथा व्यापार आदि से बच्चों को बचाना चाहिए, पहले भी मैं आपको बता चुका। 9वां है, विद्यालयों को शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, वैज्ञानिक एवं सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। भाई बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि शारीरिक शिक्षा और खेलकूद और वैज्ञानिक गतिविधियां सबका समायोजन होने से ही बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। 10वां पॉइंट है, शिक्षा को ऐसे जीवन को तैयार करने वाली होनी चाहिए जिससे बच्चों के समक्ष उनकी समझ, शांति एवं सहिष्णुता की भावना का विकास हो। सही बात है, तो शांति, समझ और सहिष्णुता की भावना का विकास हो, ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अच्छा, संवैधानिक प्रावधान क्या है इसको भी देख लीजिए। अनुच्छेद 23 के अनुसार, अनुच्छेद 23 में क्या है कि स्त्रियों एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है। और अनुच्छेद 24 के अनुसार, 24 में क्या कहा गया कि बच्चों को कारखाना एवं जोखिमपूर्ण कार्य में लगाना दंडनीय अपराध है। ये देखिए दोनों क्वेश्चन ही आपके टेट सीटेड या किसी भी कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तब भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अनुच्छेद होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, खासतौर से बच्चों और स्त्रियों वाले।